साथ ये हैं अटल जी और अपने कोहली जी हैं यहाँ विराजमान, JP शर्मा साहब हैं अपने यहाँ, अमरदेव जी हैं हमारे भैया, गोपाल भाई हैं। और आप सब जो यहाँ पर ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये गोपाल भाई बहुत अच्छा है। यहाँ 4 गोपाल आ रखे हैं आज मैं गिन रहा था कितने गोपाल हैं। तो बहुत अच्छा है, चारों दिशाओं में गोपाल गोपाल। और हमारे नामधारी जी आ रखे हैं पंजाब से। और अपना राम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा एक विचार दिया है, और अपने कोमल जी और आप गोपाल भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, कमाल है। हमने सोचा हमें वो दफरार हमें ऐसा लग गया बहुत अच्छे तगड़े वक्ता हो गए। अपने जो पत्रकार साहब हैं वो बहुत कई बार मिले हुए हम लोग ना, तो बहुत अच्छे सब बढ़िया। हम स्वागत करता था आपका। और अपना पिछाड़ी सुमन जी बैठा और मनोज जी जो बिल्कुल दो मुखड़ा देखी लगड़ों की जीत हुई कि पहले बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। तो बहुत आप सबको बहुत बहुत स्वागत है अपना चिमानंद जी से, आप हमारा बहुत किया रावत साहब से, और जो कोमल जी अपना परमार साहब ये दिखाई बैठे, और ये जो ग्राउंड का पुल अभी वर्तमान से आता है, और ये भड़कोटी साहब तो बिल्कुल हम कठिरम था पहले चंडीगढ़, हम पूजा पाठ करता है और ये तक भी क्रांति करता है बहुत तो कुल मिला के हम तो आप और हमारा नेगी साहब जो कि छत्ता का वगैरह में मुँह पानी भी नहीं पी सकता है ना। तो बहुत हम लोग तो स्वागत करना चाहें आपका कि अच्छे विचार से, और बहुत ये काम हम लोग पहाड़ी लोग कठिन समस्या गंगा जी अलग डाल बुडला और यमुना जी अलग, जबकि दो एक ही घर की नहीं सोचो ना पर कठिन होती। तब जब गई बेड़ प्रयाग तब आयो नहीं समझ के, अरे यार कठिन हुई नहीं समझ रहे आप। तो हम लोग इकट्ठा नहीं वैसा क्या, बाकी नर भी यहाँ आया और नारायण भी यहाँ आया। नारायण तो होगी स्वयं और नर होगी अर्जुन, अर्जुन ने यज्ञों के पास अस्त्र प्राप्त कर। तो वास्तव में भगवान कृष्ण बोल गुरु चरण भाई एक बहुत अच्छी जगह है स्वयं। और जो यहाँ पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध, उनको तो पता लग गया था, सब पहले बता दिया था व्यास ने भाई युद्ध होगा, उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति जो होगी वो वहाँ जाना पड़ेगा, दिचली गंगरी और गहनारी यहाँ मिली वो शक्ति जिसने पांडवों को विजय दिलाई। तो ये गाँव तो है और सामने महाराज। और क्या नहीं, हमने कई बार सोचा कि यार ये क्षेत्र को, लेकिन फिर मैंने यूँ लगी कि एक बार हम लोग श्याम गया ना कथा करने की खातिर, पूरी पट्टी को था वो कार्यक्रम, पूरी पट्टी। और जो विधायक रहा वो फूल सिंह बिष्ट जी, वो एक मुख्य यजमान। दूसरा दिन शाम को एक माता जी आए हुए थे रमोली जी, बोले अब कख नागराज अगर वह कहना अपनी पान जगह अगली सुबेरी मनबागी सोड़ना था वहाँ लगाएंगे बड़ू खान डाल तो लगे फिर ठोकाने एक कुटिया मैचते थे और एक लोग उठते थे। तो 3 बजे ठीक भगवान नारायण सिंह बनी कर 7 परिक्रमा कर, एक एक परिक्रमा करता हो और गर्जना करता हो। तो हम यमुनोत्री भी करी, कथा गंगोत्री भी करी, केदारनाथ भी करी, बद्रीनाथ भी करी, भगवान की कृपा से सभी जगह की करी, जगन्नाथ भी करी, रामेश्वरम भी करी, सब जगह ये देश का हर जगह पर पढ़ चुका कि न मिली जो श्याम में ये जगह है, ये स्थान है। एक और सिद्ध स्वयंभू शिवलिंग अवधरेश्वर अपना रामचंद्र जी ने उल्लेख किया, तो कहीं पता ही नहीं, तो संक्रांति एक दिन होती तक चौन खड़ा होना सिद्ध है स्वयं से। तो ये जो धरती है ये साधकों की धरती और सिद्धों की धरती। हमारा जो को तुम नहीं आ गई थी तो खिलानंद जी जो ऋषिकेश ठगे लोग हैं, तो ये बचपन में छोटा सा तब हमारे घर पर खाना था खाना, तब था बोलना कि मैं पिताजी गड़ी जो भैंस चराउन हो जाए डांडा, और मेरे पिताजी मोर था काटना और मैं बैठी हूँ तो भैंस तो उठा लगी। और तब आए वाल 2 पुरुष
तब मेरे पिताजी बोलना कि कल कपड़ा था वो पहले बल पीला पीला कपड़ा था पीला बस और दुई आया बोली और कौन बोल यार ये छोरा ने हम दी देना कुछ ये छोरा ने हम कुछ दी देना और तौन निकाल और कोई जड़ मैंने दी थी ले भाई तेरे कल्याण हुई। अब वो जड़ बोला मैंने दी नहीं तो अब जब ये चली गया था खान अंतर ध्यान हो गया तो वही का बाद बोल मैं अपना पिताजी के बोली कि बाबा 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 अब यक दुई जन रामलीला मारा पीला कपड़ा पहरे हैं ये ना दुई मान के देखे और दड़ 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 उतरे जल्द जल्दी क्या करता हूँ क्या बोलता हूँ बोल दुई जड़ी दी नहीं और तैन महाराज ने क्या करके हाथ जड़ी फेंक दी तब गए अपना पिताजी तब तो पूरी कखना था याद जड़ और वो दुई जो दिव्य पुरुष था ये सिद्धाश्रम है ये सामान्य जगह नहीं। अब सामान्य सी बात देखा कि धीरेन्द्र जी अबरी पूरी दुनिया में सबसे लोक विख्यात आप निकाल जाए पूरी दुनिया में और तैन मत्यों था और यहाँ तो नहीं है ऐसा कि तक सड़क ठीक है हम ये तो छोटे काम नहीं कर सके जब हम मुख्यमंत्री यहाँ पे बुलाया था और हमारा कोई प्रयोजन नहीं था हमारा ये प्रयोजन था कि यार मुख्यमंत्री जी अकाल तो ये सड़क अमन अगाड़ी सड़क भी नहीं चाहिए जो तक हम बात से भी टेन तक सड़क कई लोग हम ना जो वापस गया जन कच्ची रोड लगी ना और वापस गए तो एक छोटू सा काम नहीं हुआ क्योंकि दिव्य शक्तियों का स्थान है ये सामान्य स्थान नहीं है और यख अगर कहीं कर तो क्या बोला कि भूत भी भविष्य भी वर्तमान सब कुछ कल्याण हो डालो तो कुल मिला करके ये आप लोगों के दिमाग में जो आया है वो अच्छा है ये सामान्य जगह नहीं है ये बहुत हम लोग तो चंडीगढ़ में था ये नहीं चुप लोग सोचता नहीं शुद्ध पागल हो अरे चुप हम चंडीगढ़ में थाया और चंडीगढ़ में स्वयं भगवान नागराज आए ये बात बोलना वहाँ मैंने आज कोई संकोच नहीं दुया भाई मेरे भाई जी भी और मैं भी हम दुया वो खिताया और हम याद भी नहीं थे कई भी चौकदार और क्या तो आए और बोली कि अला क्या अब ये कोई बनेगी वो भी नहीं और एकदम नींद खुले और अगले दिन में भाई जी मिले तुरंत की भाई जी जानू वहीं बोल चल बल अरे भाई जी भी बहुत अच्छा अब नहीं रहे लेकिन चले हम दुया और आगे हो गया था कि या खूब चढ़े का नहीं चाहिए गाड़ी ने बेटे कखन जानो पार बेटे वो जो है संकेत पहले मिलने लग जाते हैं। तो आज ये प्रथम बैठक है और इतनी सफल बैठक और आप सब दिव्य विभूतियों का आगमन हुआ है तो ये निश्चित रूप से इस समिति के लिए भी सुखद क्षण होने वाला है और ये विजन जो हमारा ये धरातल पर उतरेगा आपका आशीर्वाद और आपका निर्देशन और आप का वरद हस्त हमें उसकी आवश्यकता है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए आपको आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि हम सबको अपना आशीर्वचन के रूप में अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करने का कष्ट करेंगे। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज। जय समिति की बैठक हो रही है उसके शुभ अवसर पर इसकी गोष्ठी के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री केदार सिंह रावत जी पूर्व में हमारे इस क्षेत्र के जिन्होंने कि राज्य मंत्री का प्रभार सरकार के द्वारा जिनके सौंपा गया था आदरणीय श्री रामचंद्र नौटियाल जी हमारे इस उत्तरकाशी की आप कहें उत्तराखंड की स्थान हमारे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हैं चाहे आप जो हमारे मकानों के मटेरियल के लिए पूरे
प्रदेश में जिनका नाम सुविख्यात है, आदरणीय श्री नौटियाल जी, हमारे जिनके प्रयास से इस बैठक का या इस गोष्ठी का आज शुरुआत हुई है। आदरणीय श्री आरपी शर्मा जी, हमारे पूर्व में जिन्होंने हमारे सचिवालय में हमारे बहुत सारी सेवाएं दी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय गौड़ जी, नौटियाल जी, यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के हमारे आदरणीय आज युवा साथी हैं शैलेंद्र भाई प्रमुख जी, धनारी से हमारे चाहे हम इन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पे माने या हमारे जो चौथा स्तंभ है, और अब सभी लोगों ने अभी आपकी बड़ी तारीफ करी है, और मैं मानता हूं कि आप जैसे युवाओं ही कि जो हमारे क्षेत्र में बेरोज़गारी की समस्या है, अगर आपको नज़ीर मान के हमारे युवा प्रयास करें तो ज़रूर उस समस्या से निजात पाई जा सकती है। हमारे आदरणीय श्री राणा जी, गोपाल सिंह राणा जी, जिन्होंने कई सालों तक किशन कोटवाल जी हैं, गोपाल भाई हैं जो कि हमारे इसके अध्यक्ष हैं, उदयपाल जी हैं, खिमानंद जी हैं, हमारे पूर्व प्रमुख जी हैं, अध्यक्ष जी हैं कोमल सिंह राणा जी, और पूर्व प्रधान जी हैं, और रोहतल से हमारे जीत सिंह भड़कोटी जी हैं, जिनका कि इतिहास ही है। बात सही है, चाहे आज मैं भी जनप्रतिनिधि के तौर पे हूँ, तो जब हमारे क्षेत्र की अगर कोई भी समस्या है, ऐसा नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, जब मैं वो बनाई था हमारे सुमन मामू तो उसी टाइम अस्पताल में बैठ गए थे। भाई ठीक भी है, ये हमारे जागरूक होने का है। हमारे कोली भाई हैं सभी लोग, ये एक है जितना हमारा क्षेत्र का चाहे युवा बोलिए या हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक होंगे, तो जब तक आवाज़ उठती रहेगी तो मैं मानता हूँ कि चाहे भाई कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं हूँ या कोई अन्य भी है, आप हम सब फिर उस तरफ ज़्यादा आदमी ध्यान देता है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि भाई मेरे पे उंगली उठ रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे पूर्व विधायक जी ने बोला भाई विधायक जी हमें बनाए भी इन्हीं लोगों ने तो आवाज़ भी यही लोग उठाएंगे अगर हम कहीं पे होनी लगेगा कि हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को जो आप लोगों ने ये बनाई है इससे संबद्ध करते हुए, इसको मैं अपने से आत्मसात करते हुए, और जो भी जहाँ पे भी भाई जनप्रतिनिधि मैं हूँ, आप सभी का सहयोग चाहिए, चाहे आदरणीय पूर्व विधायक रावत जी हैं या हमारे पूर्व राज्य मंत्री नौटियाल जी हैं या हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे कहते हैं जो जोश वाले हैं, चाहे हमारे भड़कोटी जी हैं, सुमन भाई हैं, आप सबका सहयोग चाहिए और आदरणीय राष्ट्रीय संत जी का आशीर्वाद चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि जब सब लोगों का एक इस सोच के प्रति सही सोच होगी तो निश्चित ही हम इसको एक मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि जब हम सब लोग साथ मिलके चलेंगे और इस सोच को जो आप लोगों ने एक विज़न बनाया है, इसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करें, तो निश्चित ही, क्योंकि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो ऐसा संभव नहीं होता है कि एक साथ उसको जो भी हम मांगे वो मिल जाए, पर अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर इसमें सफलता हासिल होगी। और मैं आशा करता हूँ कि जब हम सब लोग इसके लिए लगेंगे, चाहे हमारा ये आदरणीय चौपड़ धाम है महाराज जी का, या वो सेम नागराजा है, या ये इंद्रकील पर्वत है, इसको इन सब चीज़ों के लिए एक, क्योंकि चाहे हमारे
आदरणीय आर.पी. शर्मा जी हैं या आप हैं शर्मा जी, आपको ये मालूम है कि कैसे से सरकार से वो निकाला जाता है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं वो करता हूँ, तो फिर एक बारी समय निकाल के ठीक है विधायक जी, एक बारी सभी लोग नौटियाल जी और एक बारी मिलने से एक शिष्टमंडल हो जाए, शिष्टमंडल। प्रस्ताव देने का कर लेते हैं और उसमें हम सब लोग रहेंगे 6-7 लोग, बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा वो रहती है, तो जाके और जो भी इसमें सकारात्मक प्रयास होगा और इसमें हमारे इतनी बड़ी महान विभूति अगर हमारी इस सोच के साथ जुड़ी है, तो मैं आशा करता हूं कि इस सोच को ज़रूर एक मुकाम मिलेगा और हम लोग अपने इस विज़न को ज़रूर हम ज़मीन पे उतारने में कामयाब होंगे। अगर हम सब लोग एक साथ इस विज़न में एक साथ चलेंगे तो निश्चित ही हमें यहाँ पर इस सोच को हम सभी लोगों तक पहुँचा पाएंगे। मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि आदरणीय महाराज जी को भी कहीं जाना है, तो मैं यहाँ पर आए हुए समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ पे माताएं बहनें आ रखी हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम बहुत बहुत। कुमराड़ा पसंद है यहाँ गोधाम आश्रम में आयोजित इस गोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत जैसा कि कहा ही गया है, जिन्होंने गौर गंगा की अलख को एक नए अंदाज में पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में गूंजाया है। और वो हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र के रहने वाले, हमारे क्षेत्र में पैदा हुई हम सब लोगों के लिए वास्तव में गौरव की बात है। पूज्य संत राष्ट्रीय संत गोपाल जी महाराज हमारे इस क्षेत्र को सम्मानित विधायक भाई संजय डोभाल जी हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ उद्योगपति रहे और जिन्होंने अब शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है एक बहुत शक्तिशाली कदम बढ़ाया है। जी.डी. गोयन का स्कूल जो एक प्रतिष्ठित नाम है पूरे देश में, उस नाम से आपने देहरादून में अभी विद्यालय का प्रारंभ भी किया है। आदरणीय फूलानंद नौटियाल जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय सुंदर नौटियाल जी, हमारे डुंडा ब्लॉक के प्रमुख हमारे नौजवान साथी सदन सोडी जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने इस समिति का संयोजन किया है और जो इस प्रकार की सोच रखते हैं पहले से, आदरणीय आर.पी. शर्मा जी, जो हमारी देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और निश्चित रूप से वहाँ पे राजनीतिक संबंध भी हैं, सामाजिक संबंध भी हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारी इस समिति के अध्यक्ष भाई गोपाल मिश्रा जी, जो पहले से ही जो है एक अलग सोच रखते हैं समाज के प्रति, और जब आप राजकीय सेवा में नहीं थे तब भी जो है सक्रिय रूप से कौन सा संगठन चलाते थे आप? एक सोशल था, देवभूमि सामाजिक सेक्शन, हाँ, जिसमें काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम भी, और ये पहले से जो है एक व्यक्ति की सोच रहती है, व्यक्ति की सोच रहती है, वो चाहे राजकीय सेवा में हो, समाज सेवा में हो, उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है, अपने कदम रखता है। हमारे ये जो है बिजली, गमरी और धनारी विकास समिति के नाम से है, और धनारी से एकमात्र प्रतिनिधि है
बाकी सब बिचली गमरी वाला दनारी वाला और नहीं गए आप बनार से जोड़े नहीं हाँ, बनार ये तुम्हारे हमारे मुकेश जगमोहन जी, जो कि अभी आप सब लोगों ने देखा कि अपनी सोच के कारण वो वापस देहरादून से गांव आए। गांव में उन्होंने एक रास्ता खोला है नौजवानों के लिए कि होम स्टे बना करके किस तरह से आप व्यवसाय कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, ये एक रास्ता दिया। और फिर गांव के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि इनकी पत्नी प्रधान है वहाँ, उस रूप में आपने क्या एक सोच रखी सब लोगों के सामने, एक अनुकरणीय उदाहरण मैं समझता हूँ हमारे ग्राम प्रधानों के लिए और ग्राम स्तरीय हमारे जो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए रखी है भाई मुकेश जगमोहन जी। हमारे गढ़वाल गार्ड के प्रधान जी क्या प्रशासक जी हैं, प्रधान जी थोड़े कुछ दिन पहले तक अब प्रशासक हो गए हैं। और इनकी पत्नी भी पहले हमारी चिन्याली सौड़ ब्लॉक की प्रमुख रह चुकी हैं, रजनी कोटवाल जी, आप सब लोग जानते हैं। हमारे आदरणीय बिशन कोटवाल जी, हमारे गोपाल सिंह राणा जी, जो बहुत सक्रिय रहे हैं कर्मचारी शिक्षक राजनीति में भी और समाज कल्याण विभाग में आपने सेवा की बहुत लंबे अरसे तक, समाज कल्याण अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और अब सामाजिक सोच के कारण जो है समाज सेवा के लिए मैदान में हैं। आदरणीय गोपाल राणा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, जो हमारी पार्टी के जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आदरणीय खीमानंद बिजवान जी, और हमारे जो सचिवालय में शासन के बहुत नज़दीक रह चुके हैं, उनके अनुभवों का भी आप लाभ ले सकते हैं कि किस तरह से फाइल एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकानी पड़ती है, कहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा, वो किस तरह से जो है वो फाइल को जो है स्वीकृति के स्तर तक पहुँचाया जा सकता है। तो उनका एक अपना अनुभव है। आदरणीय शर्मा जी इस समिति के और सचिव भी है, नरेंद्र भाई इस समिति के भी सचिव हैं, हैं इस समिति के भी सचिव है और समिति के भी सचिव हैं। बताइए, तो आपने तो अनुभवी व्यक्ति को जो है कमान सौंपी है गोपाल जी के साथ में। और हमारे आदरणीय महात्मा जी, आदरणीय ज्ञान सिंह नेगी जी, हमारे उदय सिंह परमार जी, हमारे चिन्याली सौड़ के पूर्व प्रमुख आदरणीय विजयंत सिंह पंवार जी, हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष कोमल सिंह राणा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी आदरणीय रामशंकर विद्वान जी, हमारे जो सामाजिक सरोकारों की आवाज़ बन कर के गूंजते रहते हैं भड़कोटी जी। क्यों भड़कोटी जी? वो अभी दस्त हैं उसमें सोशल मीडिया में। तो हमारे भड़कोटी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए हैं, आदरणीय नौटियाल जी, गौर जी, नौटियाल जी जो बाहर जो है हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं कारोबार करके। और हमारे सतीश जी, हमारे अभी ये रामचंद्र जी ने आपको राणा बना दिया था, सुमन भाई राणा बनाए, तो मैं फिर से वापस लाते हुए उनको सुमन बडोनी जी अपनी जगह पे और मनोज कोहली जी, आपने राणा बना दिया था हाँ, संबोधित हो जाता है कभी। तो और यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी आदरणीय माता और बहनें, मैं ज़्यादा न कहते हुए, जो आपने ये शुरुआत की, जो आगाज़ हुआ इस कार्यक्रम का, देखिए हमेशा ये होता है कि विचार जो है मस्तिष्क में आता है, फिर वो विचार जो है धरातल पर उतरने में टाइम लेता है। आपने इसको धरातल पे उतार दिया। सोचा तो बहुत पहले होगा आपने, कम से कम साल 2 साल पहले सोचा होगा, उससे पहले भी सोचा होगा यार बिजली गमरे के विकास के लिए कुछ करना था, समिति बनाने के लिए कुछ करना था। फिर आपने वो विचार जो है धरातल पर उतारा, वो समिति बनाई और आज पूज्य गोपाल मणि जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो है ये विचार आपने धरातल पे उतारने का प्रयास किया। अब इसको आगे बढ़ाने का कार्य है। तो कॉरिडोर कहिए या गलियारा कहते हैं कॉरिडोर, या ये कहिए कि उस कॉरिडोर के अंतर्गत क्या हो सकता है। सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि उसमें कितने कृषि से, बागवानी से, पशुपालन से, पर्यटन से
होम स्टे वगैरह की जैसी योजनाओं से ये जुड़ी हुई कितनी योजनाओं को हम उसमें क्रियान्वित कर सकते हैं, ताकि वो जो पैकेज आप मांग रहे हैं ये इन सारे चीज़ों के लिए एक साथ जो है वो आए, तो हर तरह के स्वरोजगार के, पर्यटकों के आगमन के सारे रास्ते खुल सकते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि हम लोगों को भी कहीं जाना है, पूज्य महाराज जी को उमराड़ा जाना है, मैंने भी कहा था 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। उससे पहले हमें चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करना है, कहीं फ़ोन आ गई, 1 बजे का समय दिया था। लेकिन चलिए, समय तो लगता है, किसी भी काम को करने में समय लगता ही, ये तो निश्चित। लेकिन समय लगने के साथ साथ वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ जाए, तो अब ये तो मैं तो आपके सहयोग के लिए माननीय विधायक जी के साथ हूँ, आप सबके साथ हूँ, जहाँ भी हो सकेगा। अब अगर मैं अपनी रामलीला अभी तक कहें, काफ़ी लोगों ने कहा, क्योंकि हमारे लोग जो बाहर रहते हैं उन्होंने कहा कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो देखा उस चीज़ को मैंने, और मैंने प्रयास किया कि पहले विकास की पहली सीढ़ी जो है सड़क, तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उसके बाद अन्य चीज़ें। विकास जब आगे बढ़ता है, विकसित तो अमेरिका भी है, लेकिन वहाँ विकास थम थोड़ी गया, बढ़ ही रहा है, कुछ न कुछ दिशाओं में बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अभी बेसिक उसमें हैं, तो पहले सड़क चाहिए, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य का सही व्यवस्था चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए, तब अन्य चीज़ों के लिए तब सोचेंगे। और जो वहाँ विकास तभी के गए लिए जब तब यहाँ सोचेंगे। कुछ था नहीं, और यही पीड़ा है हम लोगों को बाहर। तो आप देखे कि लोगों को याद हमारा होगा, क्षेत्र जब वही मैं विधायक नहीं भी था पहले, मेरे से पहले जो है पूरी आपकी उलन तक खाली था, अभी तो उलन पहुंचने वाली रोड आती। पिछले कार्यकाल में विधायक जी मैंने धरासू बैंड से चमेरी बनवा दी, ये वाली भी जो है इस समय स्वीकृत करवाया जब मेरा दूसरा कार्यकाल हुआ आगे, हालांकि काम चल रहा है, उस पर पहुँचने वाला है। और चाहे हमारे रौतल वाली रोड हो, बल्कि उस समय तो कुछ टकराव हुआ, सरकार भाजपा की थी, मैं कांग्रेस का था, मैंने स्वीकृत की रोड, तो प्रधान जी हमारे प्रधान थे वहाँ पे, रामशंकर जी, इन्होंने कहा, विभाग वालों ने कहा नहीं, हम इनकी जो है वो पत्थर नहीं लगने देंगे, क्योंकि विपक्षी दल का विधायक था। इन्होंने जो है उठा के अपनी तरफ से पूरे ढोल बाजे सहित पूरी जनता लाई और अपनी तरफ से पत्थर लगाए। क्यों प्रधान, आप ही थे ना उस समय पर, आपने लाया, वो शुरुआत मैंने की धरासू। आपके चाहे महाराज जी ने आदेश किया, गोपाल गोधाम के लिए रोड बनवाई, हमारे चाहे आपके खांड के लिए रोड हो, चाहे आपके जोगत मल्ला के लिए हो, जोगत तल्ला के लिए हो, गढ़वाल गाड़ के लिए हो, क्यारी के लिए हो, 47 रोडें विधायक जी मैंने बनवाई, जबकि उस समय सचिव थे हमारे जो PWD के, अभी नाम ये तो दरअसल PMGSY की है रोड, नहीं PMGSY नहीं, PWD का भी जो एक्सीड करवाया मैंने बजट, 10 करोड़ का बजट है ना आप लोगों का साल भर का। लेकिन मैंने तो बाद में जब उनका, मैंने कहा भाई एक रोड रहेगी, ये थोड़ा सा जो है वहाँ माड़ कर दो, बोले जब बोले हाँ कर 10 का तो कर दिया उन्होंने जियो पे। उसके बाद बोले यार विधायक जी किधर वो लाना, तो वो जो है कुर्सी छोड़ के उछल गए, बोले जी आप मेरी नौकरी गंवाएंगे, क्योंकि वो तो चला गया था 37 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ का एक ही साल का 37 करोड़ से ऊपर चला गया। तो काम कराने का भी स्टाइल होता है, तो ये करवाया। फिर बिजली पानी, हालांकि होता ये है कि जो आदमी ज़्यादा हल्ला मचाए, मेरी आदत ये रही है हमेशा कि काम करने की ज़्यादा आदत रही है, हल्ला मचाने की कम रही है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं लगता है। लेकिन फिर ये चाहे हमारा ये आर्क ब्रिज है, वो मैंने सेंक्शन कराया महाराज उस समय 2011 में, दिल्ली से TSDC से बजट स्वीकृत करवाया था। और लोगों ने कहा जी वो तो अजीत सिंह बड़कोटी जी ने स्वीकृत कराया। मैंने अच्छी बात है, क्योंकि हल्ला उन्होंने मचाया था, बैठे तो वो थे वहाँ भूख हड़ताल पे, स्वीकृत मैंने करवाया। सरकार में तो मैं नहीं था, वो जिम्मेदारी आपकी, अरे दायित्व सुनो, आपका था। सुनो हमारा काम तो सिर्फ दूसरा, आज हम हल्ला उठा रहे हैं, लेकिन आप ही लोगों के सामने उठा रहे हैं। हमारी जनता को सोच सही है। हो गया, ठीक है, हल्ला आपने मचाया, स्वीकृत मैंने किया, पर चलो पब्लिक ने कहा उन्होंने किया। चिन्याली सौड़ में पानी की बहुत समस्या थी, हल्ला सुमन भाई ने मचाया, और लोगों ने कहा सुमन ने किया, वो किया तो केदार सिंह रावत ने क्यों, आपको पता है ना। लेकिन नहीं, हल्ला आपने मचाया इसलिए पब्लिक के बीच में गया, उन्होंने करवाया, तो होता ही है, जनता हल्ला मचाएगी होता ही है। जो हल्ला मचाएगा, तो ये हल्ला आप मचाएंगे, भले वो स्वीकृत गडकरी जी करें चाहे विधायक जी करें, लेकिन ये आएगा कि भाई ये तो गोपाल
जी ने करवाया, आरपी शर्मा जी ने कराया, तो अच्छी बात है। जो हल्ला मचाएगा जनता के बीच में धरातल पे, ये शुरुआत इसी से होती है भाई। हल्ला जो प्रतिनिधि है हमारा वो सुनेगा भी तो तभी जब आप हल्ला मचाएंगे। जब हल्ला ही नहीं मचाएंगे तो होगा कहाँ से? तो ये अच्छी बात है। ये हल्ला मचाने की जो हमने शुरुआत की है, ये इसका ठोस इसको मंजिल तक पहुंचाना है। उसमें मेरा जहाँ भी सहयोग होगा, आपका जो आदेश होगा, मैं भी आपके साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे याद किया, आपने मुझे आज का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद रावत जी, आपने विचार रखे। पहले विदाई विराज जी बोलेंगे पहले। विजय जी आप अध्यक्ष उद्बोधन तो अध्यक्ष है ना। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं क्षमा प्रार्थी के साथ। हमारे सौम्य प्रतिमूर्ति यमुनोत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजय डोभाल जी, 2 शब्द हम सबको आशीर्वचन करें और इस समिति को और ये जो विजन है सारा जो सब पूरी मोहर आपकी है। आज गोलक धाम में राष्ट्रीय संत पूज्य श्री गोपाल मणि जी के संरक्षण में जो ये तो विधायक जी, आप जहां हम साथ चलेंगे। भले आरपी शर्मा जी बोलते हैं मेरी नितिन गडकरी से पहचान में, इसकी बात भी बोलते हैं। ये बोलते हैं दिल्ली में रहते हैदर मेरे पास, मैं आपके नड्डा जी को जानता हूँ। मैं जानते तो करो ना फटाफट जो आपने जाना। तो ये कह रहे थे, ये तो अगर वहाँ की आवश्यकता है, ये तो पहले विधानसभा में पहले यहाँ से जाए, यहाँ से राज्य यहाँ से से जाएगा। लेकिन तभी जाएगा। इसको जो है जब इसमें आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, आप लोगों को आगे थोड़ा मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे इतना नहीं होगा तो कुछ तो होगा, ये भी तो बात होती है। हाँ होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमें 1000 करोड़ मिलना है। देखो ये तो पूरा ये है, लेकिन हमने लिखा उसमें तो कुछ तो मिलेगा। क्यों जब पहल कर रहे हैं तो स्वागत योग्य पहल है, अच्छी पहल है कि हम इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पहल को परमात्मा थोड़ा आगे और ले जाए और आगे और विधानसभा में जाए और थोड़ा इसमें जो है विधायक जी का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, बहुत बड़ी भूमिका। हम विधायक नहीं, आजकल सरकार बोलती विधायक के अलावा कुछ नहीं होगा, विधायक जी करेंगे, सड़क विधायक जी करेंगे, फलाना ये हम सहयोग के रूप में बोल सकते हैं। हाँ भाई ये है क्या, क्योंकि है ऐसा। तो यहाँ पे केदार भाई जी भी हैं, राजनीतिक दलों के यहाँ पे काफ़ी हमारे मित्र प्रमुख जी भी हैं। तमाम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ये एक विकास के लिए है कि हमारा क्षेत्र अछूता रहा है। और ये जो सीमनारा जो भूमि है, वास्तव में इसको कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर के रूप में स्थापित हो सकती है, कर सकते हैं इस काम को। ऐसा नहीं, हमारा सांस्कृतिक रिवाज होगा, तमाम चीज़ें हैं। अब तो और दूसरा ये है कि भाई पलायन मत करो, गांव खाली होंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। ये पलायन को भी रोकेगा। पलायन को रोकेगा तभी रोकेगा पलायन जब हमारे पास होगा। अब तो हम ये हैं कि हम जो चावल खा रहे हैं, सरकार मोदी जी दे रहे हैं, चावल फ्री दे रहे हैं, लोग जो है खेती भी बंजर कर दिए। लेकिन क्रांति आएगी मित्रों, जिस चावल को आप खा रहे हैं वो जैविक नहीं है, जिस सब्जी को आ रहे हैं वो जैविक नहीं है, आप दूध डेयरी से ले रहे हैं वो जैविक नहीं है। आपको एक युग ऐसा आएगा कि जिस दिन आपको अपने जीवन रक्षा के लिए, आपको जीवन की अगर आपने अपनी उम्र बढ़ानी है तो उसके लिए आपको ये घर की खेती, घर का अन्न पैदा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मेरी में वो भी एक विधायक भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मामला होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन उसकी भूमि पेड़ है, उसमें पेड़ हैं, लेकिन उस छोटे स्थान पे हम उसको ले जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी बड़ी रोड पे तो हो जाता है ऐसा। तो फिर वहाँ पे क्या है कि वो रास्ता है 4 फुट 6 फुट का रास्ता है जाने का, उसका विस्तारीकरण हो सकता है, विस्तारीकरण ये है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं तमाम इस प्रस्ताव में। आइए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आज हमने आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करना है परम पूज्य गोपाल मणि महाराज जी का, क्योंकि हम तो नमन करते हैं भाई हमारे बीच में आप हुए हैं तो एक अवतार के रूप में हुए हैं, छोटी बड़ी बात नहीं है। आपका जो प्रयास है, आपका जो युद्ध है देश के प्रति, जो आपका गंगा गौ के प्रति अलग है आपके अंदर, तो वास्तव में एक प्रेरणा करो। आपने ऐसे इसमें विचार रखे होंगे जो भी आए होंगे। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें आई तो इसमें इस प्रस्ताव में तो, और फिर भी ऐसा है आरपी शर्मा जी, इस प्रस्ताव में अगर कुछ कम रह गया है तो हमारे उसमें समाहित किए जाएँ। इसका फाइनल तब हो
जब इसमें और बिंदु जोड़ हमारे करके बाबा इसको भोगनाथ जी विस्तृत रूप से बनाएं। किया जाए। जरूर लेकिन जरूर ये- जरूर ये विस्तार के लिए भी है और जहाँ जो रह गया उसके लिए समाहित के लिए भी लेकिन है। ये आप इतना ही बोलेंगे नहीं है कि हमने प्रस्ताव बना दिया, प्रस्ताव बना के हम इसको बांट दिए, हमने हो गया हमारे काम। नहीं ऐसा नहीं। ये ऐसा नहीं, इसको ना भोगनाथ को जरूर ये एक बहुत बड़ी है। यहाँ पे केदार भाई ऐड जी, कर। विधायक जी भी हैं। ये तो तो चेंज हो गया अभी। ये नहीं चेंज नहीं, इसकी लड़ाई कैसी जहाँ होनी कुछ आप कमी है इसमें चेंज आप चेंज मतलब जहाँ पर कुछ दिख रहा है उसको हाँ, थोड़ा हाँ। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं पैसा ऐसा महंगा आप लोग 1000 ज़्यादा करोड़ जानते होना हैं। चाहिए। एक मिनट। हो जाए तो देगा अच्छी कौन बात 1000 करोड़? सरकार दीजिए। सरकार से लड़ाई कौन करेगा? सरकार के पास जाएंगे प्रतिनिधि, हम विधायक जी के नेतृत्व में जाएंगे, वर्तमान विधायक आप ही हैं। बिल्कुल विधानसभा में आप ही रखेंगे जो इसको। कुछ होता था वहाँ के, और जो वहाँ पे इस प्रस्ताव अलग भी है। अब मान लो ये जो हमारी वहाँ से रोड है, बासी से ऊपर से पुजार गांव से लगी, वो रोड अभी तक पेंटिंग नहीं हुई है। रौंतल की नहीं हुई। रोहतल की तो खैर नहीं, रोहतल में तो हो गए, वो तो हो गए, टेंडर हो गया लेकिन वो गोलोक धाम वाला। हाँ जो वो है उसका। तो वो रोड, हाँ वो रोड अभी जो गोलोक धाम के लिए जा रही है उसमें काफ़ी, देखो हम लोग गए वहाँ पे, मुख्यमंत्री जी भी गए, सभी लोग गए, उसका विशेष ध्यान रखना है। हम तो मुख्यमंत्री जी जब मिले, मुझे गोपाल मणि जी ने बीच में बोला कि आप क्षेत्र में हैं, मैंने ये संज्ञान भी लाई, वास्तव में आप गए मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो रोड जो है बीच में जो उसमें धूल और डामरीकरण नहीं हुआ उसका, तो उसमें पेंटिंग नहीं हुई, वो रोड तो वो जरूरी हो। फिर उस स्थान से कटकान से लेके जो आगे है 2-3 बनाया फिर तब एकदम जंगल थो बने पूर्व कुछ पता ही न तो लवणों की काफ़ी हो। यद्यपि आज ये स्थिति होगी कि अब सबको आँख खुली है, तक हमारे भाई बंधु का सबको आँख खुली है, सब बोलना कि अब ये जमीन सामान्य क्योंकि हम अपने बहुत ज़्यादा है ना, और 2 साल अगर हम छोड़ दिए तो तब जगह तो हम लोग क्या हाल हो। तो कुल मिले कहीं मैंने बहुत अच्छा लगे कि आप लोग बहुत अच्छा लोग जो बोले। हमारे पूर्णानंद जी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पूर्णानंद जी ने करे तो हमारे रामेश्वर भक्ति आश्रम ये कोतवाल जी और धर्मपत्नी कई जगह हमारे समाज। तो कुल मिले कहीं बहुत अच्छा आप लोगों ने सोची, और हम पूरी तरह से आपका साथ माँ से जब भी कोई आऊँगे, जब भी कोई बैठक बने, सबसे पहले वे माँ धन शक्ति प्रमुख रखेंगे। समझ में, क्योंकि 3 शक्ति महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। अब तुम लक्ष्मी छुए न लांग सुधी आकाश में जितना या कहाँ पहले कट्ठा करा, क्योंकि जब बोल दें काम बोल तो दौड़ धूप में पैसा नहीं लगना, शुद्ध हम काम तब तो तैन टल जानो जैन कागज लिखना तैन पैसे का तो आना क्यों नहीं। तो कुल मिला करके हम सब थोड़ा थोड़ा करके उसमें एक कोर्स बनाएं और फिर उसमें गति हो। और बहुत अच्छों की ये जो दिल्ली में हमारा यहाँ भी आऊँ निरंतर रही, तभी भी होंगी बात में टाल न सके। बोला मैं बोली क्या हो क्या करूँ क्या कि हम चांदा की तक देवता और भगवान। तो कुल मिला करके अगर हमारा क्षेत्र का लोग या हमारा अपना लोग जुड़ जो छो 28 दिन के अंदर, जबकि तमु मंदिर था और हमने 28 दिन के अंदर वहाँ मंदिर खड़ा कर दिया। जब पता लगी मैंने कि मंदिर थो ना लगे मंदिर कितना रुपया लगे वाला, और हमारे यहाँ का लोग गया तक यक धरासो डेंजर में, और 28 पुलिस वाला है और कौन छोड़ू मंदिर। और अपनी त्रिविटक दिन में तो कि 11 लाख रुपए वहाँ के लिए मंदिर बनाने के लिए दिया जाए, और हमने निःशुल्क बनाया तो वो तोड़वा दिया। तो ये हमारी अपनी जीत। जरा सोचो, भगवान की कृपा से जो वो देवता वहाँ बैठा हुआ है उसकी अनुकंपा से ये सब हो रहा है, नहीं तो हमने क्या पड़ी। हमको जिस क्षेत्र भगवान की कृपा से पूरे देश का ऐसा कोई जनपद नहीं छोड़ा, और जखियन न बदल कोई प्रस्ताव नहीं रखो कि महाराज ये कि बस जातो। लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अब लोग सोचता बोलो कि पता नहीं क्या कनो, हमारा कोई मतलब नहीं। ना हमने कई चीज़ को गुमान, न भगवान की कृपा से अभिमान, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कभी गाय को मुद्दा पकड़े नहीं सकता। तो पूरे देश के अंदर आचार्य शंकराचार्य ने उसको मुद्दे को ले लिया।
आज बद्रिकाश्रम वाले महाराज पूरे देश के अंदर स्वयं चल पड़े हैं, नहीं है? तो अगर हम शास्त्र विरुद्ध होना तो शंकराचार्य ये मुद्दा नहीं ले सकते हो? नहीं। सोचो जरा। लेकिन अगर हमारा यखा का लोग थोड़ा सहयोग कर दा नहीं हो तो चोपड़ा पूरी दुनिया आ जालिया तो तुम पहले तय वृत्ताकार नहीं छोड़ा, तुम पहले चुपड़दार सड़क तो पहुंचाओ। अगर अगली बार 1 लाख लोग नहीं आया तक तो गारंटी लिख एक दिन ले जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तक तब एक दिन 3 सड़कें ठीक करा ठीक। वृत्ताकार जैसे बना लो तो कॉरिडोर पहले हिंदी में बोला, संस्कृत में बोला। धार्मिक स्थल है ये तो हम सब इकट्ठा हो एक काम करो, बस यही मेरो निवेदन है, यही मेरो आग्रह है। आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आज आप लोग यहाँ आया, ये मातृशक्ति सब पहले भी टेनियों को थो आज बनाए शायद, क्योंकि मैंने फिर बताइए तो कुल मिले हैं अभी सब लोगों ने भोजन करूँ, यों को बहुत अच्छा व्यंजन आप लोगों के खातिर बनाया, बिना खाए कर नहीं जाया। और मेरो एक आग्रह, एक निवेदन है कि आप अपना फोन खोला और हमारे यूट्यूब वाला चैनल मेरे नाम से अच्छा। गोपाल मणि महाराज खोला, सब खोला अपना।